मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th लेसन 5 संस्थाओं के कामकाज में संसद के ऊपर हमारा टॉपिक होगा। इस पर हम विचार करेंगे कि संसद है क्या। संसद हमारे भारत में संसद का कौन सा स्थान है। भारतीय संसद में पहले देखिए, भारतीय संसद है क्या। भारत में संसद जो है विधान पालिका का ही एक रूप है। संसद विधान पालिका का अंग है। आज हम संसद की शक्तियों के ऊपर डिस्कस करेंगे। संसदीय संघ, सबसे पहला विधायिनी शक्तियां, विधायिनी शक्तियां। इसमें संसद में जो है दो संघ होते हैं, एक राज्य सूची, दूसरा है समवर्ती सूची। राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें ये दोनों क्या करती हैं, कानून बनाने का काम करती हैं। सबसे मेन पॉइंट है आपका, इसमें इनका मेन मकसद क्या है, कानून बनाना। दोनों सूचियां, राज्य सूची भी और समवर्ती सूची जिसे संघ सूची भी कहा जाता है, दोनों का मेन काम क्या है, कानून बनाना और इसको लागू करना। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। विधायिनी शक्तियों में राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनका मेन काम क्या होता है, कानून बनाना और इसको लागू करना। दूसरा है हमारा वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में क्या है मेन पॉइंट आपका, ये हमारा जो है धन, संसद राष्ट्र के धन पर, संसद किस पर नियंत्रण रखती है, संसद राष्ट्र के धन पर, राष्ट्र के धन पर नियंत्रण करती है। और जब संसद की आज्ञा ही होती है या संसद ही जब कोई बिल पास करती है, तभी उन बिलों को क्या है, बजट के रूप में स्वीकार किया जाता है और उन पर पैसा लगाया जाता है। किस पर, जब संसद कोई बिल पास करती है उसी पर धन का खर्च किया जाता है। वित्तीय शक्तियों में क्या है, जब संसद राष्ट्र के धन पर नियंत्रण करती है और बजट जब कोई पास होता है, बजट पास होता है, तो उस पर धन खर्च करती है, उस पर धन खर्च करती है। तीसरा है हमारा कार्यपालिका पर नियंत्रण। इसी में तीसरा टॉपिक है हमारा कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण।
संसद जो है वो किस पर नियंत्रण रखती है? कार्यपालिका के सदस्यों पर। किस पर नियंत्रण रखती है? कार्यपालिका के सदस्यों पर। राष्ट्रपति की इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? राष्ट्रपति का। किसका होता है? राष्ट्रपति का। संवैधानिक जो अधिकार हमारे होते हैं, संवैधानिक जो हमारे अधिकार होते हैं उनको लागू करने के लिए राष्ट्रपति वैसे तो उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, लेकिन उन पर क्या करता है? अपने विचारों को प्रकट करने की सहमति प्रदान करता है। फोर्थ है आपका राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करना। राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करना। क्या है? संसद ही जो है, संसद ही क्या है? हमारे देश की, हमारे राष्ट्र के लिए या हमारे हित के लिए जो नीतियां बनाती है वो कौन पास करता है? संसद। राष्ट्रीय नीतियां जो हमारे देश में लागू होती हैं उनको कौन पारित करता है? संसद पारित करती है। फिर है हमारा अगला टॉपिक न्यायिक शक्तियां। पूरे देश में सभी लोगों को न्याय प्रदान हो, इसके लिए भी ये कानून कौन बनाता है? संसद। सभी को न्याय मिले, सभी के साथ अच्छा व्यवहार हो, सभी समानता का अधिकार हो, उसके लिए क्या है? न्यायिक शक्तियां कौन प्रदान करती है? संसद प्रदान करती है। फिर है संवैधानिक शक्तियां। संवैधानिक शक्तियां अगर हमें कभी भी लोगों के हितों के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ जाता है, क्या है? लोगों के हितों के लिए संविधान में अगर संशोधन करना पड़ जाता है तो उसके लिए हमें कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? संसद के द्वारा संवैधानिक शक्तियां। संसद के द्वारा ही हमें संवैधानिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगला है हमारा सार्वजनिक मामलों पर वाद विवाद। सार्वजनिक मामलों पर वाद विवाद, इसमें भी क्या है? संसद का मेन हाथ होता है। सार्वजनिक मामलों पर संसद के सदन जो है विधान पालिका की, न्यायपालिका, कार्यपालिका, वो भी क्या है? सुनवाई कर सकते हैं। समझ में आए ये टॉपिक? संसद क्या है, इसकी ये शक्तियां आपको बताई गई हैं। ओके।